अस्सलाम वालेकुम। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की शहादत क्यों और किस तरह हुई? आज तक यहाँ हमारे उलमा ने बहुत ही अपने प्लेटफॉर्म से कम हमें बताया कि उनकी शहादत कैसे हुई और क्यों हुई, और बहुत से हनफियों को आज तक पता ही नहीं कि वो शहीद हुए हैं कि फौत हो गए। ठीक है, वो शहादत उन्हें नसीब हुई कि वो फौत हुए, ये सब चीज़ें जो है ना, इमाम अबू हनीफा के बारे में हमें हनफी उलमा ने बल्कि किसी ने भी बहुत ही कम बताई हैं हमें, क्योंकि उनका असल रुझान ही फिक की तरफ है। ये चीज़ें वो सीखते ही नहीं, ना सिखाते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह वो अब्बासी खलीफा मंसूर के दौर में थे। खलीफा मंसूर को लोग उसकी जो शोहरत थी उसको लोग कोई अच्छा बादशाह नहीं समझते थे, क्योंकि वो दीन इस्लाम की शरीयत में समझ लें कि अल्फाज में ये यूज़ करूँ कि वो डंडी मारता था। तो उसकी रिस्पेक्ट कम होने की वजह से उस टाइम आप इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ट्रेंडिंग में थे और लोग उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। खलीफा मंसूर ने पैगाम भिजवाया कई दफ़ा इमाम अबू हनीफा की तरफ कि आप हमें ज्वाइन करें, हम आपको पूरी स्टेट का, पूरी रियासत का हम आपको काजी लगा देंगे, चीफ जस्टिस लगा देंगे। इमाम अबू हनीफा वो जानते थे कि जिस शख्स ने इस हुकूमत को ज्वाइन किया वो भी इनके साथ बदनाम हो गया, उसकी भी कोई अच्छी इज्जत नहीं। लिहाजा उन्होंने कई दफ़ा इनकार किया, उनके तोहफे लेने से इनकार कर दिया और कई और चीज़ें, कई दफ़ा बहसें हुई। और बेसिकली मैं आपको ये बताऊं कि अब्बासी हुकूमत के खिलाफ अलवियों की तहरीक चल रही थी, फातिमियों की, अहले बैत की। तो इमाम अबू हनीफा अपने प्लेटफॉर्म से, अपनी मजलिसों से ये जाहिर करवाते थे कि मैं अलवियों के साथ हूँ, और लोगों को भी उबारते थे कि आप अलवी तहरीक का साथ दें, और खुद भी फंडिंग करते थे और लोगों को भी कहते थे कि फंडिंग करो, और अप्रिशिएट करते थे उन लोगों को जो हुकूमत के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेते थे। क्योंकि वो वाकई ये बात भी ठीक है, हुकूमत शरीयत में छेड़छाड़ कर रही थी, शरीयत को सही तरह से नाफिज नहीं थी कर रही, एक इस्लामी रियासत को बेसिकली मैं ये कहूँ तो हल्का फुल्का सा खराब कर रही थी डेली बेसिस। तो इसलिए खलीफा मंसूर ने जब ये महसूस किया कि इमाम अबू हनीफा तो मुझे ज्वाइन भी नहीं कर रहे और ऊपर उल्टा मेरे खिलाफ हो रहे हैं और लोगों को भी उबार रहे हैं कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, तो उन्होंने एक दफ़ा अपने कुछ खास आदमी भेजे इमाम अबू हनीफा की तरफ, उनको कहा कि इमाम अबू हनीफा को ले आओ। लास्ट ऑफर करनी थी बेसिकली उनको, और उनका ये माइंड था खलीफा मंसूर था कि अगर इमाम अबू हनीफा में ज्वाइन करेंगे ठीक है, नहीं तो उनको मैं जेल में डाल दूंगा। बंदे गए, इमाम अबू हनीफा को पकड़ के ले आए। इमाम अबू हनीफा ने आने से पहले अपने दो शागिर्द काजी अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद को बुलाया और उनको कहा कि अब तुम दोनों मेरे लायक शागिर्द हो, ये जो मनसब है, ये जो कुर्सी है फिक की, या जो भी ये मजलिस है, इसको मेरे मदरसे को तुम लोगों ने संभालना है। बेसिकली काजी अबू यूसुफ की तरफ उन्होंने ये चीज़ें मंसूब की थी, उनके हवाले की थी, वो बहुत लायक स्टूडेंट थे उनके। तो खलीफा मंसूर उनको बुलवाया अपने दरबार में और कहा कि मुझे ज्वाइन करें। इमाम अबू हनीफा ने इनकार कर दिया, उन्होंने इमाम अबू हनीफा को जेल में डाल दिया। जेल में डाला तो सुबह शाम उनको कोड़े लगवाते थे। बुजुर्ग आदमी थे, तकरीबन तकरीबन 68-69 के राउंड अबाउट एज थी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की। सुबह शाम उनको कोड़े भी लगवाते थे और खाने में स्लो पॉइजनिंग करते थे। तो 15 दिन इमाम अबू हनीफा ने बर्दाश्त किया और 15 दिन बाद उनकी शहादत हो गई। उनके बाद उनका मनसब, उनकी कुर्सी जो है काजी अबू यूसुफ ने संभाली, और उन्होंने बाद में हुकूमत को ज्वाइन भी कर लिया, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि ये कोई गलत स्टेप था। और यही एक वजह है कि फ़िक़्ह हनफ़ी बड़े पैमाने पे फैली भी है, लेकिन वो भी मजबूर थे, क्या करते। उनकी माली हालत स्ट्रॉन्ग नहीं थी। इमाम अबू हनीफा तो एक बिजनेसमैन थे, कपड़े के ताजिर थे, तो उनको तो टेंशन नहीं थी इस चीज़ की, और काजी अबू यूसुफ माली तौर पे थोड़े स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो उन्होंने फिर हुकूमत को ज्वाइन किया। तो ये असल वजह थी कि इमाम अबू हनीफा शहीद क्यों हुए और कैसे हुए, और बताना चाहिए लोगों को कि इमाम अबू हनीफा का असल कारनामा क्या है, ये लोग बताते नहीं। तो मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा, अल्लाह आप सबके गुनाह माफ़ करे और हम सबको हिदायत अता फरमाए। आमीन।